उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के 9 सांसद क्या जीत कर भी हार जाएंगे? क्या इन सांसदों पर जेल जाने और सदस्यता रद्द होने का खतरा बढ़ गया है? यह सवाल अब यूपी के राजनीतिक हलकों में उठ रहा है। दरअसल 9 सांसद ऐसे चुनाव जीत कर आए हैं जिन पर न्यायालयों में मुकदमे लंबित हैं। कुछ एक में तो आरोप तय भी हो चुके हैं। ऐसे में आने वाले 5 वर्षों में न्यायालयों के आदेश पर इनकी टकटकी होना स्वाभाविक है। ऐन चुनाव से पहले भाजपा के लिए मुसीबत बनते बाहुबली धनंजय सिंह अचानक आए अदालती आदेश पर जिस तरह जेल भेजे गए, उन्हें 2 साल की सजा हुई, उससे यह बात स्पष्ट हो गई है कि खेला कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। अब निशाने पर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के 9 सांसद हैं। आइए जानते हैं क्या है मामला और कौन कौन सांसद है निशाने पर। नमस्कार, मैं हूं विभ्यांशु पांडे। आप देख रहे हैं एक नज़र एक नज़रिया। हम डालेंगे यूपी में पकती नई खिचड़ी पर एक नज़र और रखेंगे अपना भी नज़रिया। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। ईडी, सीबीआई, पुलिस और निचली अदालतों पर पिछले 10 सालों में राजनीतिक मोहरा बन जाने के आरोप किसी से छिपे नहीं हैं। चुनाव से पहले 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने वाली भाजपा 2024 में भले ही बैसाखियों पर सवार होकर सत्ता में पहुंची है, लेकिन अपने असल खेल से पीछे हटने को तैयार नहीं है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि अब खेल यूपी में होगा। विपक्ष के 9 सांसद जेल भेजे जा सकते हैं, इनकी सदस्यता जा सकती है। यह सब संभव होगा अदालतों के आदेश के जरिए। इस बार उत्तर प्रदेश ने भाजपा को बड़ा दर्द दिया है। 2019 में 62 सीटें जीतने वाली भाजपा बाद के 2 उपचुनावों के बाद 64 सीटों पर पहुंच गई थी। अब की बार 400 पार के शोर में भाजपा के रणनीतिकार भी मानकर चल रहे थे कि यूपी की 80 में से 75 से 70 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन भाजपा को यूपी में सबसे बड़ा डेंट लग गया। योगी और शाह की आपसी तल्खी में शाह ने कुछ ऐसे मनमानियां की जिससे यूपी में भाजपा के समीकरण बनने के बजाय बिगड़ गए। भाजपा 33 सीटों पर अटक गई। इसमें भी 16 सीटें जीतने में बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगदान दिया। इन सीटों पर मायावती ने ऐसे प्रत्याशी उतारे जिन्होंने जातीय धार्मिक समीकरणों के जरिए इंडिया गठबंधन को खासा नुकसान पहुंचाया। भाजपा यहां 2000 से लेकर 55,000 मतों के अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब रही। भाजपा ने पहले यूपी में विपक्षी दलों के कुछ सांसदों पर डोरे डाले, उन्हें अपने पाले में लाने का प्रयास किया। यह बात बनती नहीं दिखी तो प्लान बी पर भाजपा ने फोकस बढ़ा दिया है। पुराने मुकदमे में विपक्ष के 9 सांसदों को जेल भिजवाने और सजा दिलवाने की तैयारी है। इसमें पहला नाम है योगी के गढ़ गोरखपुर से सटी बस्ती सीट के सपा सांसद रामप्रसाद चौधरी का। रामप्रसाद के कुछ मुकदमे न्यायालयों में लंबित हैं। इनमें 2 ऐसे मामले हैं जिनमें आरोप तय हो चुका है। बस इन मुकदमों में फैसला तेजी से कराना है। अगर रामप्रसाद को अदालत से 2 वर्ष की सजा होती है तो उनके जेल जाने के साथ ही सांसद पद की सदस्यता जाना भी तय है। किसी भी मामले में अदालत द्वारा अधिकतम 2 वर्ष की सजा दिए जाने पर संसद की सदस्यता रद्द किए जाने का प्राविधान है। संसद में राहुल गांधी की आवाज बंद कराने के लिए यह खेल खेला जा चुका है। जब गुजरात की एक अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दिल्ली में उनका आवास खाली कराया गया था। यह बात दीगर है कि उच्च अदालत से मिली राहत के बाद उनकी सांसदी बहाल करनी पड़ी थी। उत्तर प्रदेश में बस्ती से सांसद रामप्रसाद चौधरी की जिस तरह से 8 और विपक्षी दलों के सांसद ऐसे हैं जिन्हें न्यायालयों से तगड़ा झटका लग सकता है। इसमें दूसरा बड़ा नाम जौनपुर सीट से सपा के टिकट पर चुनाव जीते बाबू सिंह कुशवाहा का है। कुशवाहा पर आय से अधिक संपत्ति का एक मामला न्यायालय में है। इसके जरिए उन्हें घेरने की तैयारी है। यह वही जौनपुर सीट है जहां से बाहुबली धनंजय सिंह भाजपा के सहयोगी दल के रूप में चुनाव लड़ना चाहते थे। धनंजय पर योगी की कृपा भी बताई जाती है।
इस बीच भाजपा की गुजरात लॉबी ने एक ऐसे नेता को जौनपुर से टिकट दे दिया जो चंद दिनों पहले ही भाजपा की वॉशिंग मशीन से शुद्ध होकर बाहर निकले थे। इनका नाम है कृपाशंकर सिंह। कृपाशंकर मूल रूप से भले ही जौनपुर में रहने वाले हैं, लेकिन उनकी सियासती जमीन महाराष्ट्र रही है। वह महाराष्ट्र के बड़े कांग्रेस नेता थे। ईडी की लगातार रेड के बाद उन्होंने खुद की धुलाई भाजपा की वॉशिंग मशीन में कराकर टिकट प्राप्त कर लिया था। उनके टिकट की घोषणा के बाद भी धनंजय सिंह चुनाव लड़ने पर आमदा थे। तभी अदालत ने उनके एक मामले की सुनवाई तेज कर उन्हें 2 साल की सजा सुना दी। धनंजय सिंह जब जेल भेजे जा रहे थे तब उनके कार्यकर्ता केंद्रीय गृह मंत्री का नाम लेकर विरोध में नारा लगा रहे थे। इन नारों के बाद धनंजय की जेल यात्रा के निहितार्थ और स्पष्ट हो गए थे। इस बीच धनंजय की दक्षिण भारतीय पत्नी श्रीकला सिंह रेड्डी को बसपा ने टिकट दिया था, क्योंकि मायावती चाहती थी कि कभी उनकी पार्टी में रहे बाबू सिंह कुशवाहा को सबक सिखाया जाए। इस बीच भाजपा के चाणक्य की एंट्री उत्तर प्रदेश में बसपा के टिकट वितरण पर होने की खबरें आई। मायावती ने यहां भी अपना प्रत्याशी बदल दिया था। बाद में धनंजय भी माफिया लॉरेंस बिश्नोई के साथ खुफिया एजेंसियों द्वारा तार जोड़े जाने पर भाजपा के पाले में आकर खड़े हो गए थे। इस सब के बाद भी बाबू सिंह कुशवाहा ने जौनपुर की सीट जीत ली। ऐसे में अब उन्हें अदालती आदेश के जरिए घर बैठाने की तैयारी है। इस कड़ी में एक और चर्चित नाम नगीना सीट से जीते दलित समाज के नेता चंद्रशेखर आजाद का है। वह विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में चुनाव पूर्व शामिल नहीं किए जा सके थे। वजह यह भी थी कि इंडिया गठबंधन अंतिम समय तक बसपा सुप्रीमो के गठबंधन में आने की राह देखता रहा। मायावती भाजपा की बी टीम बनी रही। चंद्रशेखर ने अपने दम पर नगीना की प्रतिष्ठा परक सीट जीत ली। चुनाव जीतने के बाद वह इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हैं। उन पर भी कई मुकदमे हैं। 4 मामले ऐसे हैं जिनमें चंद्रशेखर पर आरोप तय हो चुका है, यानी अदालत से आसानी से झटका लग सकता है। ऐसे सांसदों में सहारनपुर से कांग्रेस के इमरान मसूद भी हैं। ईडी ने पिछले दिनों इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला कायम किया था। इस मामले में इमरान पर अदालती कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इसी कड़ी में मोहनलालगंज से सपा सांसद आर.के. चौधरी, गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी, सुल्तानपुर से सपा सांसद राम भुआल निषाद, चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह व आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के नाम भी हैं। हालांकि इस तरह के मामले भाजपा के कुछ सांसदों पर भी हैं। मसलन फतेहपुर सीकरी से भाजपा सांसद राजकुमार के भी 2 मामलों में अदालत में आरोप तय हो चुके हैं। कुछ एक और सांसदों के नाम भी सामने आ रहे हैं। अब यह भी देखना दिलचस्प होगा कि अदालतों के आदेश के बाद क्या इंडिया गठबंधन के सांसदों की ही सदस्यता जाती है या भाजपा के लोग भी इस सूची में शामिल किए जाएंगे। वैसे भाजपा चाहेगी कि यूपी की इन 9 सीटों पर उपचुनाव की नौबत आए। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए घटनाक्रम पर नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। धन्यवाद।